तो सभी विजेता उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। तो आप भले किसी भी पद पे हैं, आप इलेक्टेड हैं, आप सेलेक्टेड नहीं हैं, तो आपको जो है जनता का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट सफल नहीं हो पाए, तो भाई सफलता और असफलता तो जीवन के हिस्से हैं, लगे रहते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। मैं पवन, उत्तराखंड पिथौरागढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव धौला उपतेती से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह 7:30 बजे स्कूल के रास्ते से। और मैं भी जा रहा हूँ स्कूल की ओर। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। तो आज जो है बारिश लगी है, सुबह से ही बारिश लग गई। मौसम ठंडा ठंडा है। ठंडा तो क्या है, मतलब गर्मी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आज जो है पंचायत चुनाव का परिणाम भी है, तो देखो कौन जीतता है आज। तो प्रत्याशियों से ज़्यादा झिकझिक जो है ना, वो उनके समर्थकों को हो रही है। आज प्रत्याशी को इतनी झिकझिक नहीं होगी जितनी उनके समर्थकों को हो रही है। तो आज तक जो है अटकलों का बाज़ार गर्म था, बिल्कुल चुनावी चर्चाएँ चल रही थी भाई, किसका वोट कहाँ गया, किसका वोट कहाँ गया, कौन जीत सकता है नहीं। अपने अपने समर्थकों के लिए दावे भर रहे थे। तो आज किसी के दावे सही साबित हो जाएंगे और किसी के खोखले साबित हो जाएंगे। तो आज है परिणाम का दिन। तो लेट्स वेट भाई, शाम तक पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। तो यहाँ से तो केवल जिला पंचायत के लिए ही वोटिंग हो रखी है, ग्राम प्रधान और बीटीसी के लिए कोई झिकझिक नहीं है इधर। पहले ही निर्विरोध बन चुके हैं वो, पहली बार है ये गांव में। तो देखो यार, किसके सर सजता है ताज। और अन्य जगहों के जो प्रधान के उम्मीदवार हैं या फिर अन्य उम्मीदवार हैं, उन पे भी नज़र रहेगी यार, है नहीं। देखो इसमें कौन जीतता है। बड़ा मज़ेदार चुनाव ही रहा है इस बार। शराब की गंगा बही है, मतलब इतनी शराब बही है, इतनी शराब बही है, क्या बताऊँ। और देखो अम्मा, हाँ किलाहाज किलाहा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो दोस्तों, अंततः इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे जिला पंचायत की। तो 14 पीपली से जो जिला पंचायत के लिए उम्मीदवार थे, किरण नेगी, बबीता रावल और रेखा भंडारी, तो उसमें से जीत हुई है किरण नेगी की। और बात करें ग्राम प्रधानों की, तो धौला से तो निर्विरोध पहले ही बन चुके थे। इसके अलावा जो नंगौर की सीट थी, नंगौर की सीट भी काफ़ी हॉट सीट रही थी, तो वहाँ से दीपक उप्रेती विजयी हुए हैं। इसके अलावा आमहाट, जो कि वो भी एक हॉट सीट मानी जा रही थी, तो वहाँ से दीपक नेवल ग्राम प्रधान चुने गए हैं। इसके अलावा अन्य भी जगह हैं, मनगढ़ से कविंद्र चंदोला, चामा से कमला देवी कुलदीप, और नैनी मुसगांव से तिल्लू भाई। तो सभी विजेता उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। और उम्मीद ये रहेगी कि वो जनता की जो मांग है उस पे खरे उतरे, है नहीं। जनता ने जो उनको वोट दिया है उसका सदुपयोग करें, जनता के लिए काम करें और अपने किए हुए वादों पे खरे उतरे, काम करें उस पर, उन वादों को पूरा करें। और जो कैंडिडेट सफल नहीं हो पाए, तो भाई सफलता और असफलता तो जीवन के हिस्से हैं, लगे रहते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है अपनी कमियों को दूर करने की, उन पे काम करने की। तो आगे अगर आपने राजनीति में फिर से आना है,
तो काम करते रहिए, भले आप पद पे हैं या नहीं हैं, जनता के साथ मिलन करते रहिए, तो अपने आप जनता जो है आपको अपना समर्थन देगी। सिंपल सी बात है भाई। तो आप भले किसी भी पद पे हैं, आप इलेक्टेड हैं, आप सेलेक्टेड नहीं हैं, तो आपको जो है जनता का ध्यान रखना पड़ेगा, है नहीं। भले आप हारें या जीतें, जनता का ध्यान आपने देना है, क्योंकि जो जनता आपको पद दे रही है वो जनता आपसे पद छीन भी लेती है। तो आपके पास 5 साल होते हैं और जनता के पास एक ही दिन होता है, तो उसी दिन में जनता डिसाइड करती है भाई, आपके 5 साल का निर्धारण करती है कि आपने क्या किया, है नहीं। तो आपको काम करते रहना है और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है। इस पद को अपनी जागीर नहीं समझना है। तो बन चुका है हमारा खाना, तो अभी मैं जा रहा हूँ ईजा को देने। तो इसमें है दूध ईजा के लिए, और इसमें आज हमने बनाया था घी, तो इसमें घी है, ये सब्जी और पूरी और रोटी। तो लेके जाता हूँ मैं इसको। क्यों हाँ